एक गांव में रोज रात को चुड़ैल आती थी। चुड़ैल की वजह से गांव वाले परेशान थे। अरे भाई, मैंने सुना है कि हमारे गांव में कोई चुड़ैल आती है जो रात को लोगों को गायब करके ले जाती है। अरे भाई, बोलते हैं कि बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है वो। हाँ हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है कि गांव में कोई खतरनाक सी चुड़ैल आती है, लेकिन आज तक देखा नहीं भाई। लेकिन हम घर से नहीं निकलते। अरे बहन, मैंने सुना है कि गांव में कोई खतरनाक चुड़ैल आती है जो रात को सारे गांव वालों में से किसी दो को अपने साथ ले जाती है और जंगल में खाती है। अरे बहन, मैं तो ये बात बिल्कुल भी नहीं मानती। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि चुड़ैल भी होती है। मुझे विश्वास नहीं कि चुड़ैल होती है। शीला मानने को तैयार ही नहीं थी। वहाँ औरत उसे काफ़ी ज़्यादा देर तक समझा रही थी कि चुड़ैल होती है और जो लोग नहीं मानते उन्हीं को ले जाती है। रात को सच में चुड़ैल आती है। रात को चुड़ैल अपने लिए कोई खाने की सामान ढूंढ रही थी। वहाँ गांव में आ पहुँचती है। गांव में वहाँ लोगों को ढूंढने लगती है। तभी शीला उसे सुनाई पड़ती है। अरे, गांव वाले भी कितने बेवकूफ़ हैं। कहते हैं कि गांव में कोई चुड़ैल आई है जो लोगों को पकड़कर ले जाती है। मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं होता। मैं तो नहीं मानती कि कोई चुड़ैल भी होती है। शीला अपने पति से बातें कर ही रही थी कि चुड़ैल उसकी खड़ी खड़ी सारी बातें सुन रही थी। ये औरत कितनी पागल है जो मान ही नहीं रही है कि चुड़ैल भी होती है। आज तो इसे ही पकड़ कर ले जाऊंगी और अपना शिकार बनाऊंगी। अरे शीला, तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो लगता है हमारे घर के बाहर ही चुड़ैल खड़ी है, क्योंकि लोग कोई झूठ नहीं बोलते। जो भी बोलते हैं गांव वाले सच ही बोलते हैं। मैंने कईयों के मुंह से सुना है और मेरे दोस्त भी बोल रहे थे कि गांव में चुड़ैल आई है। अरे, ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे, क्योंकि खट्टे मीठे जो होंगे इन्हें तो मैं चुरा कर ले ही जाऊंगी। चुड़ैल रात को दोनों पति पत्नी को चुरा कर ले जाती है। सुबह होते ही सारे गांव वालों को पता लग जाता है। अरे, आज तो शीला और उसका पति दोनों ही गायब है। मुझे तो लगता है चुड़ैल उन दोनों को ही ले गई है। शीला तो मानने को ही तैयार नहीं थी कि चुड़ैल भी होती है। हाँ हाँ, शीला तो कभी किसी की नहीं सुनती थी। जब देखो अपनी ही मर्जी चलाती थी। कहती थी कि चुड़ैल नहीं होती। गांव वाले तो बेवकूफ़ है जो अफवाह फैला रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन हमें गांव वालों को बचाना होगा और गांव वाले भी उनकी वजह से मुसीबत में आ सकते हैं। इधर चुड़ैल दोनों को जंगल में ले आती है। अरे वाह, तुम दोनों पति पत्नी तो बड़े ही स्वादिष्ट होगे, क्योंकि खट्टे मीठे जो हो। एक तो मुझे मानता है कि चुड़ैल होती है, एक नहीं मानती। दोनों पति पत्नी चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, कोई तो चुड़ैल से बचाओ। लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। दूसरी ही सुबह एक नागिन जंगल में आती है जो उस गांव की रखवाली करती थी। तभी बुजुर्ग औरत से वहाँ कहती है, अरे, सारा गांव इतना खाली खाली सा क्यों लग रहा है? क्या कोई मुसीबत है क्या गांव वालों को? क्या है दिक्कत? अरे, क्या बताएं नागिन जी। रात को एक चुड़ैल आती है जो गांव में से किसी दो लोगों को उठाकर ले जाती है। हम चाहे कितना कोशिश कर ले, लेकिन वहाँ नहीं मानती। आप भी बचा सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं बताती हूँ कि कौन सी चुड़ैल है जो मुझसे बच के जा सकती है। उसी वक्त नागिन रात को उसी चुड़ैल का इंतज़ार कर रही थी। जो चुड़ैल हर रात को लोगों को परेशान करने के लिए आती थी। नागिन ने सोच लिया था कि उस चुड़ैल का उसे काम तमाम करना ही होगा। इधर उसका समय होते ही चुड़ैल भी अपने काम पर लौट आती है। यानी कि चुड़ैल गांव वालों को पकड़ने के लिए आती है। तब उसका सामना नागिन से होता है। तू क्या सोचती है कि तुझे आज कोई शिकार मिल जाएगा? आज तो तू ही मेरा शिकार बनेगी। तुझे आज मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बहुत पाप कर लिए, लेकिन अब तेरे जाने की बारी है। वहीं पर नागिन उसे धीरे धीरे करके ज़मीन में गाड़ने लगती है। चुड़ैल उसके सामने कुछ नहीं कर पाती और नागिन उसे वहीं पर ख़त्म कर देती है। उसके बाद से चुड़ैल कभी उस गांव में फिर नहीं आती और तो दूसरी चुड़ैलें भी उस गांव में आने की हिम्मत नहीं कर पाती। नागिन जो उसके गांव की रखवाली करती थी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करें।